अस्सलामुअलैकुम, मैं हिरा हसन आज की अपनी वीडियो के साथ मौजूद हूँ। अब हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.6 साइंस ग्रुप का मैथ्स है, ये 9th क्लास का। अब हम इसका लास्ट एक्सरसाइज करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। दो तरीके उन्होंने दिए हैं, द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और द क्रैमर रूल। सबसे पहले हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड करेंगे। सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं उनकी हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, साइन साथ साथ आएंगे प्लस माइनस के साथ। उसके बाद जो हमारे पास एक्स वाई दिए गिवन है, एक्स वाई दो ही हमारे पास गिवन है। उसके बाद जो मैट्रिक्स की दूसरी तरफ है 4 एंड 6, इसे हमने नाम देना है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के थ्रू। x यहाँ पर है, यहाँ पर a सिंपल है तो उधर जाके a इन्वर्स हो जाएगा। फिर हमारे पास x की वैल्यू किस तरह आएगी, a इन्वर्स इंटू b करके। अब हमने सबसे पहले इसको उधर ले a का इन्वर्स फाइंड करना है। a हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। इन दो की जगह चेंज, ये टू टू ही है सेम ही रहेगा, और इन दो के साइन चेंज। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारे पास 10। अब हमने ए इनवर्स के आंसर को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 बाई ये पहले हमारे पास आएगा 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू टू डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6। आपने 1 बाई 10 को सेपरेट लिख लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एंड में 10 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन और आपकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल रहेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, 8 प्लस 12, और ये हमारे पास आ गया माइनस 12 प्लस 12। ये हमारे पास 0 हो गया। 1 बाई 10 आपने एज इट इज साथ लिखना है। ये है 20, इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रही हूँ मैं साथ ही, और 0 बाई भी ये 0 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया 10। ये आ गया 10 2 ज़ा 20 और ये आ गया 0। तो हमारे पास x का आंसर क्या आया है, a इनवर्स इंटू बी करके। यहाँ पर हमने किया था a इनवर्स इंटू बी, तो ये हमारे पास आ गया है 2 एंड 0, यानी हमारे पास x की वैल्यू है 2 क्योंकि x हमने ऊपर लिया है, और y की वैल्यू है हमारे पास 0। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को भी मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से ही करेंगे। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। जो जो भी कोएफिशिएंट है, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है उसके साथ आपने 1 लिख लेना है। फिर हमारे पास x एंड y आ जाएंगे, और फिर हमारे पास b में आ जाएगा 3 एंड 1। ये हमारे पास फिर इसी तरह a x इज इक्वल टू b, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ पे a है, वहाँ जाके a इनवर्स हो जाएगा। अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए इन दो की जगह चेंज हो जाती है और इन दो का साइन चेंज हो जाता है। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10 एंड माइनस 6 1 ज़ा 6 विच इज इक्वल टू 4। एक कंडीशन उसने क्वेश्चन में ये भी दी हुई है कि अगर पॉसिबल है तो आपने इसको सॉल्व करना है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा।
यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू, लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब हम ए इनवर्स इंटू बी निकालते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, मैं यहीं पे सेम पहले पुट कर रही हूँ, फिर उसी को भी हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है ए इनवर्स की वैल्यू, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1। अब हम 1/4 को सेपरेट लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 15 -1 -18 प्लस 2। अब देखें आप इनका आंसर क्या क्या आएगा। 15 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास -8 से 18 प्लस 2 करेंगे तो -16 आ जाएगा। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 14/6 एंड -16/6। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, इसमें आपने कॉमन टेबल पे डिवाइड करना है। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 3 ज़ा 6, तो इस दोनों का आंसर आ गया 7/3 एंड 8/3, विच इज इक्वल टू x एंड y। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड कर दिया है। अगेन हम 4 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास चेंज हो जाएगा। फोर्टीन को 4 से डिवाइड करना है एंड -16 को भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर 4 था, इसलिए इन दोनों को भी 4 से डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 7/2 एंड y का आंसर आ गया हमारे पास -4। ये हमारे पास दोनों आंसर फाइंड हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं पार्ट 3। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कोएफिशिएंट्स को। ये हमारे पास इसके कोएफिशिएंट थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इसका कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे -1। साइन आपने ज़रूर लेने हैं जो भी गिवन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये एक्स वाई आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास फिर ए एक्स इंटू बी आ गया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ए को उधर लेके जाएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इन दो की जगह चेंज हो जाएगी और इन दो के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन दो को मल्टीप्लाई करें, -4 और बीच में माइनस का साइन और 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारे पास -10, इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने करना है ए इनवर्स इंटू बी। मैं पहले इसे इनवर्स में पुट करूंगी। एडवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट का आंसर ऊपर लिखेंगे, नीचे हम इसके डिटर्मिनेंट का आंसर लिखेंगे जो कि -10 है, और साथ ही मैं जगह की कमी की वजह से यहाँ पर ही b से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। आपने 1/10 को सेपरेट लिख लेना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 8, बीच में इसके आता है प्लस का साइन, -2 इंटू -1। यहाँ पर देखें -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1, -8 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2, -3 8 ज़ा 24, -4 प्लस माइनस माइनस। 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। आपने 1/10 साथ साथ लिखते रहना है, -1/10 और यहाँ पे भी -1/10,
और 24 में से 4 हम -24 और -4 हमारे पास आ जाएंगे -28। अब हम -1/10 को दोनों से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। -6 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एंड -28 डिवाइडेड बाय -10, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हमारे पास आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। 3/5, 14/5, x is equal to 3/5 and y is equal to 14/5। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर चुके हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के थ्रू। बाकी पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल रोशनी ऑनलाइन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।